हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो कॉलेज बुक चैनल वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप कॉलेज बुक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना। तो ये हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि जो अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का हम मीन कैसे निकाल सकते हैं। तो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा कि आपके पास ऑब्जर्वेशन नंबर दे रखे हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर, जितने भी ऑब्जर्वेशन नंबर हैं, जैसे कि हमारे पास है ऑब्जर्वेशन नंबर, मान लिया हमने x1 x2 से लेकर xn तक नंबर है। इनसे हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। इनका अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन नंबर को उनको ऐड करेंगे और हम डिवाइड कर देंगे किसे, टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर से। तो मीन को हम लिखते हैं x बार से, ठीक है। x बार क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर एंड डिवाइड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर। तो सम करेंगे इनका हम x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर सो ऑन xn, और डिवाइड कितना हो जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर। और टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर कितने हैं हमारे पास, n। तो ये हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन, यानी कि किसी भी डेटा का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, जितना भी आपको डेटा दे रखा है उस डेटा का सम करो और उस डेटा के टोटल नंबर ऑफ डेटा से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये ऑब्जर्वेशन नंबर भी बोल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास डेटा कितना है xn तक, तो हमने x1 से लेकर xn डेटा को हमने सम कर दिया और डिवाइड किया कितना, कि जो डेटा टोटल नंबर ऑफ डेटा से हमने इसको क्या किया, डिवाइड। ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। दूसरा इसको हम लिख सकते हैं इक्वल में समेशन xi डिवाइड बाई n। तो xi क्या हो जाएगा, इन सब का सॉरी, इन सब का सम, और हमने डिवाइड कर दिया किससे, टोटल नंबर से, कि ये टोटल नंबर से हमने इसको क्या किया। ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। अगर हमें ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे। अनग्रुप डेटा का, ग्रुप डेटा में नहीं, अनग्रुप डेटा का अगर हमें अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो अनग्रुप डेटा, क्योंकि ये एक रो डेटा होता है तो उसको हम अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट निकाल सकते हैं रो डेटा का, क्योंकि जो अनग्रुप डेटा है वो एक रो डेटा है, रो की फॉर्म में ही उसको दिया होता है। अब हम देखते हैं अनग्रुप डेटा का मीन। अब देखो अनग्रुप डेटा के मीन को हम निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट किससे, अर्थमेटिक मीन से। अगर इस अर्थमेटिक मीन से हम उसको, ये क्वेश्चन है आपका, ये है आपका एक अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन। अब उसमें देखो आपको एक रो फॉर्म में दे रखी है सारी वैल्यूज, उसका अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, ये जितने भी आपके पास डेटा की वैल्यू दे रखी है इन सभी डेटा नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 156। जब आप इन सभी को सम करोगे तो हमारे पास समेशन ऑफ xi कितना आ गया, 156। और n कितना है आपके पास, n है हमारा, ये कितनी दे रखी है, यानी कि यहाँ पे आपको गिवन है 20 स्टूडेंट। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स आउट ऑफ 15 ओपनिंग बाई 20 स्टूडेंट। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, n हमारे पास कितना आ गया, 20। अब हमें निकालना है उसका अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x बार इक्वल में 156 अपॉन में 20, तो ये कितना आ जाएगा, 7.8। तो हमारे पास यहाँ से अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 7.8। अब देखो इसी अनग्रुप डेटा पे आप दूसरी मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है वो आपके ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों पे लगती है। अब देखो डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट मेथड होती है आपकी किसकी, ग्रुप डेटा की, क्योंकि उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, और जो अनग्रुप डेटा है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर हम अनग्रुप डेटा के ऊपर अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो पहले अनग्रुप डेटा को हमें ग्रुप डेटा की डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, तभी उसमें हम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें जो हम डायरेक्ट मेथड यूज करें उस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू
फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी एफ आई से। अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रुप डेटा के अंदर होता है। तो पहले हम जो अनग्रुप डेटा हमें गिवन है उस अनग्रुप डेटा को हम ग्रुप डेटा की डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे। उसके बाद इस पे हम क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद हम चेक करेंगे इस पे शॉर्टकट मेथड। तो पहले इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए पहले हमें देखना है नंबर एक्स आई। अब एक्स आई में देखो सबसे छोटा नंबर है कितना, 2, फिर है आपका 2 के बाद 5, 5 के बाद कौन सा नंबर है, 8, 8 के बाद हमारे पास नंबर कितना है 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10, 12 इतना ही है, 2, 2, 4, 6, 5, ये 2, 2, 5, 8, 10, 12 और 15, हाँ 15 ये हमारे पास टोटल ये नंबर है एक्स आई, यानी कि मार्क्स आ गया आपके पास, या इसको लिख लो आप, मार्क्स दे रखे हैं ये 15 तक। देखो 15 तक, 2 से 15 के आउट ऑफ 15 है। अब आउट ऑफ 15 में देखो 2 है, 5, 8, 10, 12, 15। दूसरा है आपके पास फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई फ्रीक्वेंसी। अब देखो मार्क्स में 2 नंबर कितने के आए हैं, 2 कितनी बार हो रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 नंबर लाने वाले हैं, 1, 2, 3, 3। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 5 की फ्रीक्वेंसी चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 की फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 5। 8 की फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 8 की फ्रीक्वेंसी 3। 10 की फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। 12 की फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 3, 3, 3। 12 की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 3 ही है। और 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। ठीक है, अब देखो ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब फॉर्मूला क्या था हमारा डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब फ्रीक्वेंसी एफ आई का अगर हम सम करते हैं तो ये टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये 20 ही होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 20। तो यहाँ पे देखो 3 बच्चे ऐसे हैं जिसके 2 नंबर आए, 5 ऐसे हैं जिसके 5 नंबर आए, 3 ऐसे हैं जिनके 8 आए हैं, 5 ऐसे हैं जिनके 10 आए हैं, और 3 ऐसे हैं जिनके 12, और 1 स्टूडेंट ऐसा जिसके 15 नंबर आए हैं। तो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ आई बराबर कितना हो गया 20। अगर 20 नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो ये हो गई आपके पास 20। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स यानी कि इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, 15, 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 3 24, 10 इंटू 5 50, 12 इंटू 3 36, 8 इंटू 3 8 इंटू 3 कितना आ गया 24, 10 इंटू 5 कितना आ गया 50, 12 इंटू 3 36 एंड 15 इंटू 1 15। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें इनका टोटल करना है सम। जब इनका आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई टोटल कितना आ गया 156। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 156। अब इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है, हम अब इसका डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से मीन कितना आ जाएगा 156 डिवाइड बाई कितना 20। अब इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो आ जाएगा 7.8। तो इसका
डायरेक्ट मेथड से मीन कितना निकला 7.8 और हमने अर्थमेटिक मीन भी कितना निकाला था 7.1। तो देखो अर्थमेटिक से मीन निकालो या फिर डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकालो, चाहे आप अज्यूम मेथड से मीन निकालो, सबकी वैल्यू कितनी आएगी, सेम ही आएगी। अब इसी क्वेश्चन पे हम इसकी दूसरी मेथड लगाते हैं। दूसरी मेथड का क्या नाम है आपका, शॉर्टकट मेथड, या फिर हम उसको अज्यूम मेथड भी बोल सकते हैं। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, यहाँ से हटा देती हूँ मैं। चलो क्वेश्चन तो लिख तो लिया ही। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम मेथड। अब देखो शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब देखो इसका नाम अज्यूम मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो मीन है उसको अज्यूम करके चलते हैं, यानी कि जो ए क्या हो गया आपका अज्यूम्ड मीन, इसीलिए इसका नाम भी क्या हो गया, अज्यूम मेथड बोल सकते हैं। क्योंकि ए जो है यहाँ पे उसको हम अज्यूम मान के चलते हैं मीन की। जैसे यहाँ से हम एक भी वैल्यू उठा लेंगे कोई एक, वो हम मान लेंगे कि इसका मीन है ये। आंसर क्या आता है वो देखते हैं बाद में। दूसरा यहाँ पे डी दे दिया आपका, डी क्या गया, डी हो गया यहाँ पे जो डी है उसको हम बोलेंगे क्या, डिवाइएशन वैल्यूज, क्योंकि डी जब हो जाएगा डिवाइएशन वैल्यू। डी कैसे निकालेंगे इसमें से, डी हो जाएगा आपका एक्स आई में से माइनस करेंगे किसको, ए को, डिवाइएशन जिसको हम बोलते हैं डिवाइएशन। और डी को कैसे निकाल सकते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब इसके लिए हमें ए को है अज्यूम करना पड़ेगा। अब ए को आप कैसे अज्यूम करोगे, ए की वैल्यू हम यहाँ से देखो निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। अब 6 में से हम क्या ले सकते हैं, कोई भी आप 2 ले सकते हो। जैसे कि यहाँ तो आपके पास अगर 7 वैल्यू दे रखी हो तो 7 में तो क्या करेंगे, 3 नीचे से छोड़ सकते हैं, 3 ऊपर से, बीच की जो मिड में जो वैल्यूज आएगी उनमें से हम कोई भी एक लेके निकाल सकते हैं अज्यूम। लेकिन यहाँ पे आपको दे दी इवन में, इवन नंबर, ओड हो जब तो ओड से आप जो मिड में पड़ेगा उसको ले सकते हो। अब यहाँ इवन आ गया, इवन आया इसका मतलब ये 2 वैल्यू ऐसी आ गई जो मिड में है। अब 8 और 10, 8 और 10 में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप चाहो तो, या तो 8 लेके निकाल लो या चाहो आप 10 लेके निकाल सकते हो। जैसे तो हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने अज्यूम करके ए वैल्यू क्या मान लिया, हमने ले लिया ए बराबर 8, ए हमने माना यहाँ पे 8 ले लिया हमने। ओके, अब हम निकालेंगे क्या, डी आई। डी आई कैसे निकलेगा हमारा, डी आई वही एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई कितना है 3, एक्स आई हमारे पास 2 और ए कितना है 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 8, तो कितना बच गया माइनस का 6। ऐसे हम इसमें निकालेंगे तो 5 माइनस 8 कितना आ गया, माइनस का 3। ऐसे 8 में से 8 माइनस 8 कितना आया 0, 10 माइनस 8 2, इतना आ जाएगा 12 माइनस 8 कितना आया 4, और 15 माइनस 8 कितना आ गया 5, 5 नहीं 16 7, तो ये आ गया आपका 7, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए से सबकी वैल्यू निकाल ली, डी आई भी आ गया। अब इनका अगर हम सम करें तो 7, देखो यहाँ पे है आपका 6 और 3 9, तो ये हो गया डायरेक्ट, और ये हो गया आपका 7 4 और 2, तो 7 4 2 9, ये 9 3 2 ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना आपके पास प्लस का 4। ओ ये अभी क्रॉस नहीं करना, रुको, क्योंकि हमें तो क्या करना है, एफ आई और डी आई करना है, इनको क्रॉस मत करना अभी। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, डी आई निकल गया हमारे पास, डी आई की वैल्यू। अब आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एफ आई एंड डी आई। फॉर्मूला था हमारा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब करेंगे हम एफ आई इंटू डी आई। अब माइनस का 6 और 6 एंड 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18
माइनस का 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 तो हो जाएगा माइनस का 15। अब हम करेंगे इसको 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 10। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से तो कितना आ जाएगा 12। और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7। अब हम करेंगे समेशन ऑफ FI एंड DI। अब इसमें देखो कितना है आपके पास, ये हो जाएगा आपका 8 5 13 30 माइनस का 33। माइनस का 33 में से कितना जाएगा 10 तो हो जाएगा माइनस का 22। 12 गया तो कितना बच जाएगा 0 और 1 10। माइनस का 7 गया तो माइनस का 3 बच गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास FI समेशन ऑफ FI एंड DI कितना आ गया माइनस का 3। अब इनकी वैल्यू हम रख देंगे किसमें, फॉर्मूले में। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A हमने क्या माना था, अज्यूम किया था हमने A को 8, तो A हमारा आ गया 8 प्लस यहाँ पे FI और DI कितना है माइनस का 3, तो ये है माइनस का 3 एंड डिवाइड किससे करेंगे इसको हम 20 से। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 8 माइनस 0.1 समथिंग, तो 7.9। तो 7.9 उससे पहले वाले में हमारी क्या वैल्यू आई थी 7.8। जब हमने अर्थमेटिक मीन निकाला तो 7.8, जब उस पर हमने डायरेक्ट मेथड लगाई तो भी 7.8। अब यहाँ पे जब हम इस पे शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम मेथड अप्लाई करें तो 7.9। ये 7.8 ही है क्योंकि हम इस पर जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमने सिर्फ एक ही पॉइंट तक वैल्यू लिया, जब आगे की पॉइंट तक अगर हम वैल्यू लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 7.8। तो ये था हमारा अर्थमेटिक मीन का वीडियो और अनग्रुप डेटा का मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। और यदि हमें शॉर्टकट मेथड लगानी है तो अनग्रुप डेटा को पहले हमें ग्रुप डेटा की डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसका हम मीन निकाल सकते हैं। और तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इससे आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा के इन तीनों मेथड पे। यहाँ पे देखो 2 ही मेथड लगी, अर्थमेटिक तो सब पे लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट और दूसरा था आपका अज्यूम या फिर शॉर्टकट मेथड। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की तो उस पर भी हम डायरेक्ट, शॉर्टकट और तो जो एक थर्ड मेथड है आपकी, उन तीनों मेथड का यूज करेंगे। वीडियो लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना आप सब लोग, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ पे PDF मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।